रात के सन्नाटे में दूर दूर तक बस झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। पूरे गांव में अजीब सी खामोशी थी, मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। पुराने खंडहरनुमा हवेली के पास से निकलते ही राधिका की धड़कन तेज हो गई। वो और उसका दोस्त अर्जुन एक रहस्यमयी शादी में शामिल होने जा रहे थे। हाँ, ये कोई आम शादी नहीं थी। ये शादी थी गांव की सबसे पुरानी हवेली में, जहां कोई नहीं जाता था। वो हवेली बरसों से वीरान पड़ी थी और कहा जाता था कि वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती थी। राधिका और अर्जुन ने जब सुना कि वहां शादी हो रही है तो उन्होंने तुरंत जाने का निश्चय किया। क्या पता कोई गुप्त आयोजन हो। आखिर इतनी बड़ी हवेली को यूं ही क्यों छोड़ रखा है? राधिका ने उत्सुकता से कहा। अर्जुन ने मजाक में कहा, शायद कोई भूतों की शादी होगी, और दोनों जोर से हंस पड़े। हालांकि उनकी हंसी में हल्की सी घबराहट छुपी हुई थी। रात का समय था और दोनों अपने कदमों की आवाज सुन रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा था और हवेली के पास पहुंचते ही सारा गांव जैसे दूर हो गया हो। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे, खिड़कियां हवा से हिल रहे थे और एक अजीब सी आवाज पूरे माहौल में गूंज रही थी। यह जैसे ही दोनों हवेली के गेट तक पहुंचे, एक बूढ़े आदमी ने उन्हें रोका। उसकी आंखों में डर और चेतावनी की चमक थी। उसने कांपते हुए कहा, यहां मत जाओ बेटा, यहां बहुत डर है, ये जगह शापित है। राधिका ने थोड़ा हंसते हुए कहा, काका, हम तो बस शादी देखने आए हैं। आपने भी सुना होगा ना, आज इस हवेली में शादी हो रही है। बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा, बेटा, ये जो तुम सुन रहे हो वो बस धोखा है। यहां कोई शादी नहीं है, यहां बस मौत है। अर्जुन ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए राधिका का हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींचते हुए कहा, चलो चलो देख लेते हैं, बूढ़ा हमें बस डरा रहा है। जैसे ही वे अंदर घुसे, अजीब सा ठंडा एहसास हुआ। बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, पुराने पर्दे और फर्नीचर पर पड़ी धूल ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। दरवाजे के पास एक बड़ा सा झूमर लटका था जो धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। दीवारों पर लगी तस्वीरें किसी जमाने की शाही झलक दिखा रही थीं, लेकिन अब उन पर जाले लग चुके थे। राधिका ने अचानक अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ा और फुसफुसाई, तुम्हें लगता है कि यहां सच में कोई शादी हो रही है? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और कहा, अरे शायद कोई पार्टी होगी, देखो रोशनी भी तो जल रही है अंदर। वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। कमरे में उन्हें कोई नजर नहीं आ रहा था, बस एक धुंधली सी रोशनी दिख रही थी। तभी उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी, मानो कोई उन्हें बुला रहा हो। अर्जुन, राधिका, वो आवाज धीरे धीरे गूंज रही थी। ये दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरों पर डर की परछाई साफ दिखाई देने लगी। अर्जुन ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कहा, आवाज कैसी अजीब है ना, कोई मजाक कर रहा है शायद। या जैसे ही वे उस कमरे के पास पहुंचे जहां से आवाज आ रही थी, उन्होंने देखा कि वहां एक खूबसूरत दुल्हन बैठी थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था और वो लाल रंग के लिबास में लिपटी थी। वो बिल्कुल चुपचाप बैठी थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। राधिका ने हिम्मत करके पूछा, कौन है आप और यहां अकेली क्या कर रही हैं? दुल्हन ने धीरे से सिर उठाया, लेकिन उसका चेहरा अब भी घूंघट में छिपा हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं उस इंसान का इंतजार कर रही हूं जिसने मुझसे शादी का वादा किया था। अर्जुन ने थोड़ा गुस्से में कहा, यह सब क्या तमाशा है? हमें यह सब समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक दुल्हन ने अपना घूंघट उठाया और जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, अर्जुन और राधिका के रोंगटे खड़े हो गए। वो चेहरा मानवीय नहीं था, आंखें बड़ी बड़ी और डरावनी, होंठ फटे हुए और पूरा चेहरा विकृत था। वो जोर से हंस पड़ी और उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। राधिका चीखते हुए बोली, भगवान के लिए हमें छोड़ दो। दुल्हन ने एक हाथ उठाया और हवा में कुछ अजीब इशारे किए। तभी कमरे में चारों तरफ दरवाजे, खिड़कियां बंद हो गईं और कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी अचानक एक रहस्यमयी संगीत बजने लगा। कमरे के एक कोने से कुछ और अजीब लोग निकलने लगे, जो देखने में इंसानों जैसे नहीं थे। अर्जुन और राधिका ने देखा कि वहां एक भूतिया मंडप सज चुका था। सब कुछ धुंधला और डरावना था। दुल्हन ने दोनों की तरफ देखकर कहा, आज ये शादी नहीं, बलिदान है। अर्जुन ने दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। राधिका चीख रही थी, हमें जाने दो प्लीज, हमने कुछ नहीं किया। उस कमरे में अजीबोगरीब छायाएं नाचने लगीं और जैसे ही दुल्हन आगे बढ़ी, अर्जुन और राधिका को महसूस हुआ कि उनकी सांसें थम रही हैं। अर्जुन ने राधिका का हाथ कसकर पकड़ा और जोर से चिल्लाया,
भगवान, हमें बचा लो। पर वहां कोई सुनने वाला नहीं था। अचानक सब कुछ शांत हो गया। कमरे में सिर्फ एक घना सन्नाटा था और अर्जुन और राधिका वहां कहीं नहीं थे। गांव के लोग अगली सुबह हवेली के पास जमा हुए। किसी ने अर्जुन और राधिका को वहां आते देखा था, लेकिन उनके गायब होने का कोई सुराग नहीं मिला। हवेली के अंदर बस 2 घूंघट पड़े मिले और वहां एक पत्र लिखा था, जो वादा करे वो निभाना सीखो। गांव के लोग आज तक नहीं जानते कि अर्जुन और राधिका के साथ क्या हुआ। कहते हैं कि वो दुल्हन आज भी उस हवेली में बैठी है, किसी और के इंतजार में